स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। देखिए, अगर आप एमपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, खासकर 10th या फिर 12th में है एंड 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन देंगे, तो एक चीज़ आपने एमपी बोर्ड के बारे में ज़रूर से सुनी होगी प्रीवियस सेशन में कि एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन के जो पेपर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं से आउट हो जाते हैं। या तो कोई टीचर आउट कर देते हैं या फिर टेलीग्राम पर आपको फोटोज़ वगैरह दिखाए जाते हैं कि ऑब्जेक्टिव आउट हो गए या फिर कोई पेपर ही आउट हो गए हैं। प्रीवियस सेशन में ये सारी चीज़ें आपने काफ़ी ज़्यादा देखी होंगी, न्यूज़ में भी आ चुका है, मीडिया ने भी कवर किया इस चीज़ को, पर एमपी बोर्ड इस चीज़ को नहीं सुधार पा रहा है। तो ऐसे में एमपी बोर्ड एक बड़ा एक्शन, एक बड़ा स्टेप उठा रहे हैं यहाँ पर, जिससे कि सारी चीज़ें रुक पाएँ। वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ में इस बार आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर्स आउट होने के कितने चांसेस है, कहाँ पर होते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको आगे प्रोवाइड करता रहूंगा। अब देखिए, फर्स्ट में आपको बताता हूँ ये सारी चीज़ें होती कैसे हैं, कैसे एमपी बोर्ड के पेपर्स आउट हो जाते हैं। टेलीग्राम पर स्कैमर्स आपको बेच रहे होते हैं या फिर यूट्यूब वीडियोस में आपको पेपर दिखाया जाता है। तो देखिए, ये सारे काम अंदर से होते हैं, यानी कि एमपी बोर्ड के यहाँ पर जो टीचर्स है वही ये सारे काम करते हैं। क्यों करते हैं? तो ऑब्वियस ही बात है, कोई ना कोई उनको पैसे दे रहा होता है, या तो बच्चे उनसे पैसे में पेपर खरीद रहे होते हैं, या फिर कोई एक बड़ा स्कैमर होता है जो कि टीचर से पेपर खरीद के बच्चों को बेच रहा होता है। तो देखिए, यहाँ पर आप समझ रहे हैं, पेपर जो आउट होते हैं वो अंदर से होते हैं। अभी आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं होंगी या फिर कहीं की आपकी जो त्रैमासिक परीक्षाएं हो चुकी हैं गवर्नमेंट स्कूल में, वहाँ पर भी यही सारे काम होते हैं। एंड इसी कारण से आपको यूट्यूब वगैरह पर पेपर दिखा दिया जाता है। हो सकता है कि कई बार वो मैच हो जाए, कई बार वो मैच नहीं होता है, तो इसमें रिस्क रहती है। 50-50 रहता है कि आपका पेपर मैच हो भी जाए, नहीं भी हो जाए। पर आप इन सभी चीज़ों में मत पड़िए, क्योंकि एमपी बोर्ड इसके ऊपर अब रोक देना चाह रहा है। यहाँ पर एमपी बोर्ड की तरफ से एक बड़ा स्टेप उठाया जा रहा है। इसका जो मेन रीज़न सामने आया था वो ये था कि जो केंद्र के अध्यक्ष हैं या फिर जो सहायक हैं या फिर वहाँ के जो टीचर्स हैं, उनके पास होता था अपना अपना फ़ोन। जैसे ही वो पैकेट से आपके पेपर्स वगैरह ओपन करते थे, तो वहाँ से तुरंत उसका फोटो खींच के कहीं ना कहीं इधर उधर फॉरवर्ड कर देते थे। अब यहाँ पर आप खुद ही समझिए कि फॉरवर्ड करने में कितना टाइम कंज्यूम होता है। अगर बाहर किसी एक व्यक्ति के पास आ गया तो वो तो 10 को टिक करके उसको फॉरवर्ड कर देगा। इस तरीके से एमपी बोर्ड के जो पेपर्स है वो हमेशा से आउट होते हुए आ रहे हैं। पर एमपी बोर्ड की तरफ से बड़ा स्टेप ये उठाया जा रहा है कि अब से चाहे केंद्र का अध्यक्ष हो, स्कूल का प्रिंसिपल हो, वहाँ के टीचर्स हो, या फिर जो सहायक हो, या फिर जिनके एग्जाम में ड्यूटी होती है, वो अब अपना फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते हैं। एंड अगर वो फ़ोन यूज़ करते पाया गया तो यहाँ पर कड़ी सजा एमपी बोर्ड की तरफ से रखी गई है। एंड जो डिसीजन है वो अब से आपकी जो आगे अर्धवार्षिक परीक्षा आ रही हैं उसी से जारी कर दिया जाएगा। यानी कि आप देखेंगे, ना ही आपके टीचर्स फ़ोन रख पाएंगे, ना ही केंद्र के अध्यक्ष रख पाएंगे। उनको जो ड्यूटी करनी रहेगी उसमें वो अपना फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब जब फ़ोन ही उनके पास नहीं रहेगा, पैकेट को ओपन करके उनके हाथ में पेपर आ भी गया तो वो उसको बाहर फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर एमपी बोर्ड की तरफ से बड़ा स्टेप उठाया गया, जो कि मैंने आपको बता दिया। बाकी यहाँ पर जो सज़ा की बात करें तो 10 ईयर्स तक की यहाँ पर जेल हो सकती है टीचर्स को। साथ में स्टूडेंट के ऊपर भी कुछ डिसीजन ऐसे बनाए गए हैं जो कि मैं आपको आगे की वीडियोज़ में बताऊँगा। एंड ये जो पेपर आउट होते हैं एमपी बोर्ड के, इस बार के बोर्ड एग्जामिनेशन के 10th और 12th के 2025 के होंगे या फिर नहीं होंगे, कहाँ पर होते हैं, कैसे आप तक पहुँचते हैं, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आपके एग्जाम के टाइम पर। उसको देखने के बाद आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्योंकि अगर होते हैं तो ऐसे में उन बच्चों का नुकसान हो जाता है जो कि वाकई पढ़ाई कर रहे होते हैं। एंड मैं यही चाह रहा हूँ कि नुकसान किसी का भी ना हो। अगर होंगे तो वो आप सभी के पास आ जाएंगे, नहीं होंगे तो किसी के पास भी नहीं आएंगे। बट आप सभी स्कैम में ना पड़े, फ्रॉड में ना पड़े, अपनी जो तैयारी है वो करते रहिए। क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, आप पढ़ के पास हो सकते हो, तो आप इन पेपर्स के भरोसे क्यों बैठे हो। एंड अगर आप ये सोच रहे हैं कि पेपर हमारे पास आ जाएगा, हम टॉप कर जाएंगे, तो जिन बच्चों के पास भी पेपर आते हैं वो कभी भी टॉप नहीं कर पाते, ना ही वो कभी मेरिट में आते हैं। क्योंकि पेपर आने की जो टाइमिंग होती है, सुबह अगर आपका एग्जाम है 7 बजे से, अगर आपका एग्जाम है तो वो सुबह 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे ऐसी एंड मोमेंट पर पेपर्स वगैरह आते हैं, तो आप कितना ही पढ़ पाओगे। बाकी इसके बारे में अपन आगे की वीडियोस में अच्छे से बात करेंगे, इन डेप्थ जाएंगे कि कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, कौन देता है, वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा। तो कनेक्टेड रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर से करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंची जाएंगी। साथ में आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डायरेक्ट डीएम करके बात भी कर सकते हैं।